हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी और आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर चुके थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। राइट। तो अभी तक आपने मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप देख लीजिए। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपने देख चुका था डेट व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में मतलब क्या क्या है, वो क्या होता है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब ये पार्ट 2 है जिसमें अपन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको सब बता दिया था कि कितने पार्ट में बनाऊंगी, तो अगर आपने मेरा वो पार्ट नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो वो पार्ट, ओके, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इसमें ये वाली है ना, मैं आपको दिखा नहीं रही ये वाली एक्टिविटी 2.1, क्योंकि इसमें कुछ इतना है नहीं। इसको मैं आपको बोल के भी बता दूँ तो इतना खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या है। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें है कि आपके पास एक बीकर है। आपने बीकर को एक मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली सॉइल में करा है। मैंने आपको समझ आता है मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट मतलब क्या ही सारी चीज़ें बनाई थी। जल्दी जाके देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो बीकर में जो है गीली मिट्टी डाल दो, फिर उसमें है ना पानी ऐड कर दो। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, तो आप ऑब्ज़र्व करना कि बीकर के चारों तरफ क्या होंगे, वाटर ड्रॉप्स होंगे। तो फिर आप उसको किससे देखना, उस वाटर ड्रॉप्स को माइक्रोस्कोप से देखना। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो किसी पानी को, ये सारी चीज़ों को, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको है ना कोई सी गिलास स्लाइड कैसी होती है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी होती है, मतलब इतनी, एक मिनट, देखो ऐसी होती है कुछ गिलास स्लाइड, और जैसे कि गिलास ऐसे मतलब कोई गिलास स्लाइड होती है ऐसी। फिर उसके ऊपर जैसे आपने ड्रॉपलेट्स डाल दी पानी की, फिर उसके बाद आप ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के उसको चेक करते हो। ओके। तो आपने क्या देखा कि कोई टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है घूम रहे होंगे चारों तरफ। तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको दिखा रही है कि वाटर और सॉइल वो किससे भरे होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरे होते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे माइक्रोब्स नहीं होते, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। कुछ बड़े होते हैं, इसके अर्थवर्म्स हो गया ये। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि हम अनएडेड आइज़ मतलब अपनी सिंपल आइज़ से हम नहीं देख सकते। अब अनएडेड आइज़ का मतलब आप ये समझ लो कि बिना माइक्रोस्कोप से, बिना मैग्नीफाई ग्लास से, बिना चश्मे के अपन ये नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं वो। सम ऑफ दी सच एज फंगस डेट ग्रोज ऑन ब्रेड। उनका एग्जांपल देने से फंगस, जब फंगस नहीं हो जाती ब्रेड पे जब रेनी का सीज़न होता है, तो आप उनको सिर्फ अगर आपको उसको अच्छे से देखना है तो आप उनको मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे। अगर आप उनको मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे ना, तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि ब्रेड है। एक मिनट। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड के चारों तरफ होता है ना क्रंची, ये ब्रेड है, और यहाँ पे ब्रेड पे फंगस सी लग गई है। अब जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, तब आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे ये ब्रेड है, और आपको दिखेगा कुछ ऐसा, नहीं ऐसा आपको कुछ दिखेगा फंगस। लेकिन ये किससे दिखेगा, सिर्फ मैग्नीफाई ग्लास से दिखेगा। अगर आप इसको मैग्नीफाई ग्लास से नहीं देखोगे तो आपको सिर्फ वो पैच दिखेंगे। ठीक है। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप।
अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत सारे मतलब ऐसे ही फंगी ही नहीं, फंगी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे जो माइक्रोस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा ही दिया था कि ये माइक्रो शब्द यहाँ पे क्यों आया है, माइक्रो का मतलब आखिर का क्या होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप प्लीज़ मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लो। 7 मिनट का है, 7-6 मिनट का देख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बैक्टीरिया आप सबको पता है, फंगी अभी आपने देखा। प्रोटोजोआ आपके लिए एक नया नाम होगा। और एल्गी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। एल्गी वो होते हैं, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि एल्गी है ना पानी में मिलते हैं अपन को, है ना। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन 2.1 to 2.4। तो कुछ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 2.1 to 2.4 में दिख रखे हैं। तो जैसे ये बैक्टीरिया हो गई, बैक्टीरिया है ना, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। और ऐसे ये आपका एल्गी हो गया, ये ना स्पायरोगेरा, ये आपको पानी में मिलता है। और ये स्लामडोमोनस, हाँ मैंने इसका है ना गूगल पे देखा था प्रोनाउंसिएशन। लेकिन गूगल में तो इतनी जल्दी स्लामडोमोनस ऐसे करके पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो भी मेरे को उनका खुद का ही समझ में नहीं आया। प्रोटोजोआ का आपके पास अमीबा और पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम और ये जो अमीबा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप इस पर लिख सकते हो अपनी बुक पे, दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जो मेरे चैनल पे नया मैं उनको बता दूँ, जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन करती हूँ फिर लिखती हूँ, उसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको अपनी बुक में अंडरलाइन या फिर लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था ना इस फंकी हो जाती है। हाँ ब्रेड, देखो मैं आपको बताती हूँ ना, ब्रेड मोल्ड हो जाती है ना ऐसे। और ये पेनिसिलियम, ओके, स्पैरिगिलस, पता नहीं यार बहुत अजीब नाम है। और ये वायरसेस, ये भी कोविड चला था तो ये कोविड जैसा वायरस लग रहा है ना। हाँ, तब वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो है ना दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। दे हाउएवर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ओके, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से बना होता है। अब जब ये सेल जब काम करते हैं ना, ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ओके, मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर पाया जाता है, विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और प्लांट या एनिमल भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन, अपन ने देख लिए। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजा फ्लू, शॉर्ट फॉर्म है फ्लू इन्फ्लूजा का, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो आप इसको अलाइन कर सकते हो कि जो वायरसेस होते हैं उनसे कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, तो जैसे कि होते हैं कफ होते हैं, ये सब वायरस से होते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये भी किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। अब जो डिजीज़ लाइक डायसेंटरी एंड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब ये जो है डायसेंटरी और जो मलेरिया किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं, फिर आप उसको प्रोटोजोन्स भी कह सकते हो। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, आप इनके बारे में जो है 6th या 7th में आपने पढ़ा था। ठीक है, आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 6th या 7th में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बोला ना वो स्पायरोगायरा। तो ये, और आगे बढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अपन ने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिरकार रहते कहाँ पे हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, सम एल्गियन प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। ओके, तो आप इसको अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन है तो ये तो बहुत सारे सेल, हम तो पूरी बॉडी मतलब लैक ऑफ मिलियन बिलियन सेल से बने हैं हम तो, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। समझ रहे हो?
जैसे कि आप इसको देख लो, ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है ना, ये एक सिंगल, नहीं ये नहीं है एक सिंगल सेल। अब आप ये देख लो, ये एक सिंगल सेल है। तो ऐसे दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये जो है हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू क्लाइमेट दी हॉट स्प्रिंग्स, ये सर्दी में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं। ये है ना किसी एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन में इनमें इंक्लूड है, मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ पर, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा तो वायरस क्या होते हैं, जैसे कि कभी जैसे वायरस हम बोलते हैं ना, इसको वायरस हो गया, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वायरस पैदा हो गया है ना, मतलब ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका ह्यूमन आ सकता है, एनिमल आ सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो पैदा हो जाते हैं और वहीं उसी के अंदर रहने लग जाते हैं और हमें इन्फ्लूज़ा वगैरह वगैरह हो जाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली रहते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा जो पैराग्राफ है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम किसके लिए हैं, मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल, ह्यूमन के लिए। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जीवन में, ठीक है। इसमें से कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, तो कुछ कहते हैं होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, है ना। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो वेरियस पर्पसेस में यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में यूज़ होते हैं, ब्रेड में यूज़ होते हैं, केक में यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अल्कोहल बनाने में भी, अल्कोहल का मतलब होता है शराब बनाने में भी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं पुराने ज़माने से ही। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दी ऑर्गेनिक वेस्ट, तो आप मैंने इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक पेपर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं कैसे क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो अपनी बुक में। तो ये क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दी ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेनिंग ऑफ द एनिमल फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप इस पूरे को जो है समझ लो, तो समझ लो, याद कर लो, बात एक ही है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट, अब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि आपके सब्जी वगैरह की छिलके, पील्स मतलब छिलके, जो एनिमल मर जाते हैं और ये जो टूटी जाती हैं पत्तियाँ, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ये जब ब्रोकन होती है, जब टूटती है, तो ये हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, इनको कौन तोड़ता है, बैक्टीरिया तोड़ता है। ये अपने आप नहीं, मतलब जैसे कि मान के चलो कि ये वेजिटेबल पील है कोई, रुको, मान के चलो ये कोई वेजिटेबल पील है, अब ये एक मिनट, और ये कोई बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको है ना पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने किसको तोड़ा, बैक्टीरिया ने ही तो तोड़ा, ये खुद तो नहीं टूटेगा, है ना। तो मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, लीफ में से यूजेबल पार्ट अलग निकाल देता है, हार्म पार्ट अलग निकाल देता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए जो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे काम आता है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया होता है। इन एग्रीकल्चर दे वर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। अब मैं आपको देखो होमवर्क देती हूँ, चलो आगे आ ही जाएगा, खैर वो देखो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है सॉइल फर्टिलिटी मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने में, तो कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ होता है। ये भी इसी में ही आएगा आपके। ओके, तो ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड और ब्रेड में कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, सबसे मैं आपको बता दूँ कर्ड क्या होता है। कर्ड मतलब दही,
कर्ड मतलब दही, और ब्रेड मतलब तो आप सबको पता ही है। तो आपने देखा होगा 7th में कि जो मिल्क होता है, मिल्क जब दही में कन्वर्ट होता है तो वो कौन करता है कन्वर्ट? बैक्टीरिया करता है कन्वर्ट। तो पहले कह रहे कि उसने अपनी मम्मी को देखा था कि वो कर्ड में है ना गरम मिल्क मिला रही थी ताकि उनका फिर उनका अगले दिन जो है कर्ड एकदम सेट हो गया। ठीक है, तो वो पहले पूछे ऐसा क्यों हुआ, मैं कन्फ्यूज़न ऐसा क्यों हुआ। तो जो कर्ड है वो क्या करता है, सेवरल कर्ड में क्या होते हैं, बहुत सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से एक होता है लैक्टोबैक्यूलस। ये देखो इटैलिक फॉर्म में लिखा है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? लैक्टोबैक्यूलस। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, लैक्टोबैक्यूलस बैक्टीरिया यूज़ होता है। मतलब लैक्टोबैक्यूलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है, बैक्टीरिया वर आल्सो इन्वॉल्व टू मेकिंग चीज़। ये जो बैक्टीरिया है ये चीज़ बनाने में यूज़ होता है। पिकल्स मतलब अचार बनाने में यूज़ होता है, और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है रवा, सूजी, जो इडलीज़ और भटूरे में यूज़ होता है, जैसे कर्ड यूज़ होता है ना इडली और भटूरे में। तो ये कैन यू गेस वाई, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरे इज कर्ड। ठीक है, कैन यू गेस वाई, कि ऐसा क्यों है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल टू फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है कि बैक्टीरिया और ये जो यीस्ट है ये बहुत हेल्पफुल होता है राइस करने में, इडली और डोसा के बैटर को? जैसे कि बैटर है, ये मान के चलो ये कोई बैटर है, अब इसको है ना ऐसे फुलाने में, फूल नहीं चाहते, इडली फूल जाती है, भटूरा फूल जाता है, लेकिन वो क्या होता है, तो कर्ड होता है। ठीक है, जो इडली और ये जो भटूरा होता है कर्ड होता है, लेकिन फिर ये फूल कैसे जाता है? तो ये जो यीस्ट है ना ये इन दोनों को फुला देता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि यीस्ट इन दोनों को कैसे फुला देता है और क्यों मतलब कैसे फुला देता है ना? तो आपके पास एक एक्टिविटी आई है, टेक ½ kg फ्लावर, आटा और मैदा, add some sugar and mix it with warm water, add some small amount of yeast powder and need to make a soft dough. What do you observe in 2 hours डो राइजिंग? तो आपको दिखा होगा, देखो ये आपने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया, उसमें आपने जो है पानी डाल दिया। ठीक है, गर्म पानी डाल दिया आपने, थोड़ा सा गर्म पानी डाला, फिर उसमें आपने क्या करा, शुगर ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दी, गर्म पानी डाला, ½ kg फ्लोर लिया, फ्लोर में आप कुछ ले सकते हो, आटा ले सकते हो, मैदा ले सकते हो, उसमें कुछ शुगर डाला, फिर उसमें वार्म वाटर डाला, फिर उसमें जो है यीस्ट पाउडर ऐड कर दिया, और फिर उसको नीट करा मतलब फिर उसको गूँथते हैं ना, और एक सॉफ्ट डो बना लिया। और सॉफ्ट जो है वो बना लिया, वो बनाते हैं ना, वो गोल गोल सा ऐसे करके, इसे सॉफ्ट डो बना लिया। फिर 2 घंटे के बाद आप उसको क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि जो आपका ये जो डो बना, जैसे कि आपका ये डो बना, ये क्या हो गया, राइज़ हो गया, ये ऊपर उठ गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, तो यीस्ट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यीस्ट जो है, यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब आपने जो 2 घंटे तक छोड़ा था ना, जो यीस्ट है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। अब जब हमने यीस्ट डाला तो यीस्ट ने क्या करा, इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, और फिर वो फूल गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब उसकी जगह फिर भर गया और वो फूल गया। राइट, तो फिर ये है, मैंने जो भी अंडरलाइन करा रेड कलर से, आप वो कर लेना। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो इसलिए यीस्ट जो है यूज़ होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड क्यों फूल जाती है, क्योंकि उसमें यीस्ट डलता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता है, फिर वो फूल जाती है। पेस्ट्रीज़ क्यों फूल जाती है, क्योंकि हम उसमें यीस्ट डालते हैं। देखो यीस्ट किस में होता है, यीस्ट होता है आपका बेकिंग सोडा में, है ना, केक के बैटर में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, तो इसलिए केक फूल जाता है। अपना ये चलो होने वाला है ना।
तो ये है अब कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल मतलब जनता में जो यूज़ होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लार्ज स्केल में यूज़ होता है अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिडिक एसिड बनाने। एसिडिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। एक मिनट में चेंज कर लूँ कलर विच मैंने करे ना, ये सब इनको मत करना अपनी बुक में। तो जो यीस्ट है यूज होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. तो कॉमर्शियल यूज़ आप देख सकते हो कि शराब कितनी बिकती है ना, और ये विनेगर, तो इन सब में यीस्ट यूज़ होता है। तो यीस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा वो है डिमांड। अब आपके पास एक और एक्टिविटी आई है, आप बीकर लो, 500 ml का बीकर लो, उसको 3/4 भर लो वाटर से, फिर उसमें 2 से 3 टीस्पून डालो शुगर, फिर उसमें हाफ डालो यीस्ट पाउडर और शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर इन द वार्म प्लेस, को 4 से 5 घंटे तक जो है गर्म जगह पे रख दो। अब उस स्मेल को है जो आपको स्मेल आई है उसको आप सूंघो थोड़ा, है ना। तो आपको जो स्मेल होगी वो किसकी स्मेल होगी? वो अल्कोहल की स्मेल होगी, जो शुगर से कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल। और इसको किसने कन्वर्ट किया? यीस्ट ने कन्वर्ट किया। देखो मैं आपको बताती हूँ, शुगर से क्या कन्वर्ट हुआ? अल्कोहल। रुको मैं आपको ना अच्छे से बना के दिखाती हूँ। ये देखो, शुगर से इन दी प्रेजेंट ऑफ यीस्ट, शुगर में अपन ने यीस्ट मिलाया था ना, तो जो शुगर से जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो इसको कन्वर्ट किसने करा? यीस्ट ने करा। समझ में आ रही है बात? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करा है यीस्ट ने। दिक्कत क्या है तेरे? जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो तो किसके प्रेजेंस में हुआ? यीस्ट की प्रेजेंट में हुआ है। ओके यार, 22 मिनट, ठीक है। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आया कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और उसको कन्वर्ट किसने करा? यीस्ट ने कन्वर्ट करा। अब ये जो कन्वर्ज़न हुआ है ना शुगर से अल्कोहल, शुगर से जो अल्कोहल में जो कन्वर्जन हुआ है इन दी प्रेजेंट ऑफ यीस्ट, इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पेस्टर ने फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था 1857 में। अब अपन देखते हैं मेडिसिन, यार मेरे को प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है इसको। मेडिसिनियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मेडिसिन में यूज़ होता है? तो जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है? कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स आपको देता है, टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स या फिर कैप्सूल या फिर पढ़ लो यार खुद, इंजेक्शन। ओ माय गॉड, इंजेक्शन, सुई से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई होप आपको भी लगता होगा, है ना। अरे यार सुई होती है ऐसी है। सच एज ऑफ पेनिसिलिन, इंजेक्शन जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोर्सेज है ना मेडिसिन की, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सोर्सेज मतलब जैसे कि पानी की सोर्स होते हैं ना, लेक वगैरह वगैरह, ऐसी मेडिसिन की सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन है ये किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है डिसीज़ कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आप इसको लिख दो, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़ कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये जो कुछ डेज में जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्रोड्यूस किससे होती है? बैक्टीरिया से और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये कुछ आपके पास मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है ना, मतलब जो एंटीबायोटिक है किससे बनती है? फंगी और बैक्टीरिया से बनती है।
अब इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होनी चाहिए। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganism are used to cure a variety of diseases। तो जो एंटीबायोटिक है किससे मैन्युफैक्चर होती है? ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो यूज वैरायटी ऑफ डिजीज़। ये जो होती है ये ये जो एंटीबायोटिक होती है इसलिए मैन्युफैक्चर होती है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वैरायटी ऑफ डिजीज़ को जो है उनकी ग्रोथ को रोक सके और या फिर उनको किल कर सके। जो एंटीबायोटिक होती है वो मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक वेट। गाइस मेरी स्टोरी जो है फुल हो गई है, तो ये वीडियो कभी भी रुक सकती है। तो इससे पहले कि ये वीडियो रुक के और मेरी इतनी लंबी वीडियो बेकार हो, तो मैं ये जो है ये अभी जो मैंने आपका ये जो छोड़ा है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। सो सॉरी यार गाइस मैं इसको कर नहीं पाई, तो प्लीज़, है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको टेंशन वगैरह कुछ भी मत लेना, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में देना। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय फॉर